वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 4 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सिल्वर पीसीएस एससीआरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए स्वदेशी उन्नत स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी का निर्माण किस रक्षा परियोजना के तहत किया गया है? तो इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है महेंद्रगिरी को, और इसका निर्माण मझगांव शिप बिल्डर्स ने किया है। मझगांव शिप बिल्डर्स ने इसे निर्मित किया है और इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है निर्मित किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2026 को भारत के किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए देश की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली को आधिकारिक शुभारंभ किया है? यह शुभारंभ किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक राज्य में जो है जो गिग वर्कर होते हैं उनके लिए डिजिटल शिकायत प्रणाली शुरू की गई है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत की किस प्रमुख आईटी कंपनी ने दिग्गज उद्योगपति नितिन परंजपे को अपना नया गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? यह इंफोसिस ने किया है। इंफोसिस ने जो है नितिन परंजपे को जो है अपना नया गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस देश ने भारत को 11 प्राचीन पुरावशेष वापस किए हैं, जिनमें 2500 साल पुरानी सुंग वंश की टेराकोटा मूर्ति भी शामिल है? यह ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो है भारत को 11 प्राचीन पुरावशेष जो है वापस किए हैं और इसमें 2500 साल पुरानी एक पंख वाले देवता की मूर्ति है और साथ में सुंग काल की जो है कुछ कलाकृतियां हैं, उनको जो है वापस किया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में अपनी हवाई शक्ति और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इजराइल ने किस देश से F-35 और F-15IA उन्नत लड़ाकू विमानों के 2 नए स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दिया है? तो यह इजराइल जो है यह अमेरिका से खरीदेगा F-35 और F-15IA लड़ाकू विमान। इसका ए ऑप्शन सही है। लिपु लेक दर्रा जो हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा की योजना को लेकर नेपाल के विरोध के कारण चर्चा में रहा, यह भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? यह उत्तराखंड और चीन को जो है जोड़ता है और जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है यह इसी से होती है। और लिपुलेख दर्रा हाल ही में चर्चा में इस वजह से रहा क्योंकि जो अभी बालन शाह की सरकार बनी है नेपाल में, तो इन्होंने एक बयान दिया है कि यह लिपुलेख दर्रा जो है यह नेपाल का हिस्सा है, इसी वजह से यह चर्चा में रहा था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। हाल ही में स्पेसएक्स के रॉकेट द्वारा दुनिया का पहला ऑप्टोसौर उपग्रह दृष्टि किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो इसे विकसित किया है गैलेक्स आई ने। गैलेक्स आई जो भारतीय स्टार्टअप है यह दुनिया का पहला ऑप्टोसौर उपग्रह दृष्टि को जो है ये लॉन्च किया है और इसे लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स के रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, गैलेक्स आई। हाल ही में पाक जलडमरू को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले ईशांक सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो यह झारखंड से है। ईशांक सिंह जो है यह झारखंड से है और ये 7 साल के हैं और इन्होंने जो है पाक जलडमरू जो भारत और श्रीलंका के मध्य है और इसकी दूरी जो है कुल 29 किलोमीटर है, इन्होंने जो है पार किया है 9 घंटे 50 मिनट में और यह दुनिया के इस जलडमरू को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं और यह मात्र 7 साल के हैं, ईशांक सिंह, और यह झारखंड से हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्णतः पेपरलेस डिजिटल न्याय व्यवस्था अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये सिक्किम बना है। सिक्किम
पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। मई 2026 में भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह प्रसून जोशी बने हैं। प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष बने हैं यह प्रसून जोशी बने हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा हेतु शुरू किए गए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम सीबीएस नामक मोबाइल आपदा अलर्ट सिस्टम का विकास किस स्वदेशी संस्था द्वारा किया गया है? यह सी डॉट के द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में जो है आप लोगों के मोबाइल पर यह अलर्ट आया होगा, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। इस अलर्ट को जो है इससे विकसित किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने इसे विकसित किया है, और यह जब भी कोई आपदा आएगी उसके पहले ही जो है आपको अलर्ट कर देगा। इसका सी ऑप्शन सही है, इसे सी डॉट ने विकसित किया है। मई 2026 में वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो यह के सी वेणुगोपाल जो है संसद की लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड ARO प्री 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड का क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 150 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक होगी। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इस बैच पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिजोरम को उग्रवाद से मुक्त करने से ठीक पहले किस अंतिम सक्रिय उग्रवादी समूह के 43 सदस्यों ने हथियार डाल दिए हैं? यह जो सदस्य थे यह हमार पीपुल्स कन्वेंशन डेमोक्रेटिक्स HPCD के जो है ये सदस्य थे। इन्होंने जो है हथियार डाल दिया है, और इसी के साथ जो है मिजोरम को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। DRDO प्रमुख की हालिया घोषणा के अनुसार भारत द्वारा विकसित की जाने वाली भावी अग्नि 6 मिसाइल की अनुमानित मारक क्षमता कितनी होगी? तो यह 10,000 किलोमीटर से भी अधिक मारक क्षमता होगी इसकी अग्नि 6 की, और इस पर जो है काम चल रहा है DRDO के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। मई 2026 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित जैन जो है मई 2026 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। मई 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण दास जो है, अनुग्रह नारायण दास यह रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में जो है आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण किए हैं मई 2026 में। इसका ए ऑप्शन सही है। गोवा में आयोजित होने वाले 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए किसे महोत्सव निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह आशुतोष गोवारिकर यह 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जो है निदेशक नियुक्त हुए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 57वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका बी ऑप्शन सही है, आशुतोष गोवारिकर जो है यह निदेशक नियुक्त हुए हैं। 1 मई 2026 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है? यह जो शुभारंभ किया गया है गुजरात में किया गया है। नितिन गडकरी ने जो है मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली को जो है आधिकारिक शुभारंभ जो किया गया है गुजरात में किया गया है। जैसे अभी आप लोग एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो टोल देने के लिए जो है आपको रुकना पड़ता है, उसके लिए टोल स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे आपको कुछ सेकंड के लिए रुकना होता है फास्टैग वगैरह से कटाने के लिए। तो अब ये आपको रुकना नहीं होगा, आप बिल्कुल आपको कहीं टोल मिलेगा ही नहीं। अब ये
ऑनलाइन ही कट जाएगा, सेंसर लगे रहेंगे रोड पर, उसी से जो है ये कट जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। इसका शुभारंभ जो है गुजरात में किया गया है। 1 मई 2026 को महाराष्ट्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है महाराष्ट्र का। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित जानकारी और प्रबंधन के लिए खुआरेल नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह मिजोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिजोरम राज्य ने जो है प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित जानकारी के लिए खुआरेल नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो भारत का 157वां स्थान है। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। अप्रैल 2026 में जारी वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 के अनुसार 2021-23 के दौरान भारत में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो यह 917 दर्ज किया गया है। 28 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 50वें स्थापना वर्ष समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया है? यह सिक्किम के। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2026 के प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह परवीन सिंह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस नियामक संस्था ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी PARRVA का प्रारंभ किया है? तो यह सेबी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में चीन ने ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से PRSC EO3 नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। यह किस देश का उपग्रह है? तो यह पाकिस्तान का उपग्रह था। 1 मई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है, एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, यह इसकी थीम है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने अपने 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, जिसका नाम नमा 112 है, में एक एडवांस मल्टीलिंगुअल वॉइस AI तकनीक को शामिल किया है? तो यह बेंगलुरु पुलिस ने शामिल किया है। हाल ही में प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी वीजा इंक ने किसे भारत और दक्षिण एशिया के लिए अपना नया ग्रुप कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो यह सुरेश सेठी बने हैं। हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय DGCA द्वारा किस कंपनी को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट AOC प्रदान किया गया है, जो भारत की प्रथम वाणिज्यिक सी प्लेन ऑपरेटर बन गई है? तो यह स्काई हॉप एविएशन बनी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोल रसायन परिसर कहाँ स्थित है? तो यह पचपदरा राजस्थान में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा विक्रम-1 भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो यह स्काई रूट एरोस्पेस ने इसको विकसित किया है। 27 अप्रैल 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी DPI@2047 द रोड मैप प्रॉस्पेरिटी रोड मैप के तहत प्रति व्यक्ति आय का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो $18,000 रखा गया है। हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित आंध्र ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह खालिद जोशी ने जीता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किन 2 मराठी फिल्मों को फ्रांस में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया है? तो यह जीव द क्रिएचर और अप्रैल मई 99 को चुना गया है। हाल ही में मध्य पूर्व के किस देश ने भारत के नेतृत्व वाली 3 प्रमुख पहलों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में अपनी सदस्यता की पुष्टि किया है? तो जॉर्डन तीनों ज्वाइन किया है। वर्ष 2026 में भारत में निशानेबाजी की सर्वोच्च शासी निकाय नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस वर्षगांठ मनाया है? तो इसने जो है अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाया है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।